2 और 20 हैंडपंप बीजेपी का अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर के अंदर 2024 के अंदर 2 और 20 हैंडपंप बीजेपी की नैया को है वो ले डूबा था। अब वो मैं आज उस बात का क्यों जिक्र कर रहा हूं 2 और 20 हैंडपंप का। अब देखिए, बाड़मेर के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ही नेता स्वरूप सिंह खारा की डिजायर पर 20 हैंडपंप स्वीकृत होते हैं, तो शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के स्वीकृति 2 हैंडपंप की होती है। और वही हैंडपंप कहीं न कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर से ले डूबा था। और अब उसका जिक्र क्यों करा, क्योंकि देखिए बजट आया राजस्थान के अंदर 2 दिन पहले, उस बजट के अंदर भी ये मामला कहीं न कहीं आपको देखने को मिला। अब देखिए, राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर 10 तारीख को जो बजट पेश हुआ, दिया कुमारी ने वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसके अंदर 20 हैंडपंप की स्वीकृति दी गई है। हर जगह हर विधानसभा के अंदर 20 हैंडपंप दिए गए। तो कहीं न कहीं इस, चाहे राजनीति के जानकार हो या फिर कोई लोग हो, 2 और 20 हैंडपंप कहीं न कहीं बीजेपी को अभी भी पीछे लगे हुए छोड़ने को मजबूर नहीं कर रहे। यही बीजेपी की स्थिति हुई। इसी वजह से बीजेपी कहीं न कहीं वो 14 सीटें हैं, वो कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर लोकसभा में रहा। जो स्थिति आपने परिणाम के अंदर देखा, जिस तरह 2 बार 25 की 25 लाने वाली इस बार कितने पर सिमट गई, ये सभी को पता है। परंतु 2 हैंडपंप का जिक्र इसलिए हो रहा है कि बजट के अंदर अब 20 हैंडपंप स्वीकृत कर दिए। पहले बीजेपी के नेता है वो अपने नाम से डिजायर बना लेते थे, नाम से हैंडपंप स्वीकृत करा दिए थे 20 और विधायक के नाम पर 2। अब वही हैंडपंप कहीं कहीं दोबारा है वो अब स्वीकृत हो गए हैं। जो वहाँ का विधायक है, चाहे किसी भी विधानसभा का, चाहे बाड़मेर का है या शिव का है, चोटन का है, बैतू का है या पचमद्रा है, सिवाना है और कहीं जगह के, तो अब उनके नाम के जो जारी हुए हैं वो विधायक के नाम में है। कहीं कहीं 20 हैंडपंप जारी हो गए हैं। तो जो ये 2 और 20 हैंडपंप का जो कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस तरह समीकरण हुआ है। अब देखिए, ये कहीं न कहीं आप कह दीजिए बीजेपी के नेता की जो आपसी फूट है वो भी देखने को जरूर मिली है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा दूसरी पार्टी या दूसरे नेताओं के अंदर आपको फूट देखने को नहीं मिली, परंतु शिव के अंदर आपको फूट है वो देखने को मिली। उसी वजह से कहीं न कहीं वो 2 और 20 हैंडपंप है उन स्वीकृत होते हैं। उसके बाद जब बजट आता है तो बजट में वो बात सामने आ जाती है। 2 हैंडपंप तो हटाए जाते, परंतु 20 हैंडपंप की स्वीकृति हो जाती है, वो भी विधायक के कोटे के अंदर। विधायक की अब नेताजी के पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इस बार जो स्वीकृति हुई है वो बजट में हुई है और वो सीधे सीधे विधायक के ही खाते में जाएंगे। वो किसी भी बीजेपी के नेता अगर कितनी भी ताकत लगा लेगा तो वो हैंडपंप उनको मिलने वाले नहीं है। वो हैंडपंप जो मिलेंगे वो अब कहीं न कहीं उन्हीं को मिलेंगे जो जहाँ का सिटिंग विधायक होगा। तो बीजेपी के लिए जो इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर जो हैंडपंप का एक मुद्दा हुआ, और हैंडपंप ने जैसे बीजेपी की नैया को ले डूबा 2 और 20। अब एक और बात चल रही है, उपचुनाव भी आ रही है, 005 की बात उपचुनाव के अंदर भी है। यही कहीं न कहीं हैंडपंप वाली स्थिति हुई तो उपचुनाव में भी बीजेपी को 005 कर दिया और बीजेपी का दूसरा धड़ा है वो एक्टिव हो चुका है। उन्होंने कहा अगर 005 हो गए तो हम दीपावली से पहले एक बड़ा धमाका कर देंगे। क्या भजनलाल की कुर्सी को लेकर खतरा है? अब जिस तरह बीजेपी के नेता ने जो समीकरण आपसी गुटबाजी की वजह से बनाया है, उसे बीजेपी को ही अंदर खाने, चाहे विधानसभा चुनाव के अंदर हो या फिर लोकसभा चुनाव के अंदर हो, ना आगे आने वाले उपचुनाव में भी बड़ा है वो नुकसान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का जो दूसरा धड़ा है वो 005 पर ही अटका हुआ है। तो अब ये देखना होगा, 2 हैंडपंप वाला तो बजट में 20 हैंडपंप हो गए। अब उपचुनाव में क्या रणनीति रहती है या फिर